नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 2 एक चर वाले रेखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 4 से 6 तक हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 4 से। प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। है ना, दो संख्या है और उनका योग मतलब क्या होता है? जोड़। यानी जब दो संख्याओं को हम जोड़ें तो उनका योगफल कितना आता है? 95। आगे क्या दिया गया है कि यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, मतलब क्या हुआ? एक संख्या छोटी है और एक संख्या बड़ी है। कितनी बड़ी है? पहली संख्या से 15 अधिक है। तो हमें करना क्या है? दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। जो संख्या में ज्ञात नहीं है, अननोन है, उसे हम मान लेते हैं। तो छोटी संख्या हमने माना कि एक संख्या x है, ठीक है ना। और दूसरी संख्या, अब पहली संख्या से क्या है? 15 अधिक है, तो अधिक का मतलब होता है प्लस का चिन्ह लगाना है हमें। कम यदि होता तो हम चिन्ह माइनस का लगाते हैं, ठीक है ना। तो 15 अधिक है, इसलिए जो छोटी संख्या है x मानी है हमने, उसमें 15 हम जोड़ देंगे, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x धन 15। क्या हो जाएगी? x धन 15। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं का योग, है ना, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 95। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, पहली संख्या क्या है हमारी? x, ठीक है ना, योग का मतलब होता है जोड़। और दूसरी संख्या हमारी है x धन 15। ठीक है, अब इन दोनों का योग कितना है? हमें दिया गया है 95, ये हमने यहां पर लिखा 95। ठीक है, ये प्रश्न अनुसार जैसा प्रश्न में कहा गया है हमें वैसा ही यहां पर करना है, ताकि प्रश्न आसानी से सही तरीके से हल हो जाएगा। और हमें सीखना है प्रश्न को हल करने की मेथड। अब यहां पर समान जो राशियां क्या है, x और x है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है ना, प्लस 15 बराबर 95 यानी 95। ठीक है ना। अब x क्या है? चर राशि है, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके साथ में जो पद क्या है? धन 15 यानी प्लस 15 है। इसका हम करेंगे पक्षांतर। तो पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा? धन का ऋण। देखिए किसे हम लिखेंगे? 2x बराबर 95, है ना, प्लस का माइनस। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा 95 में से 15 माइनस करते हैं तो आता है 80 यानी 80। अब x के साथ में 2 कौन सी क्रिया कर रहा है? गुणा की, है ना। तो 2 का हम करेंगे पक्षांतर, तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? गुणा का भाग, यानी ये संख्या भाग करेगी। भाग का मतलब होता है बटे में, इस प्रकार से लीजिए हमने। अब 80 को हम क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, शून्य के शून्य, यानी x बराबर क्या हो गया? 40, है ना। ये हो गया आपकी पहली संख्या, है ना। ये हमने पहली संख्या ज्ञात कर ली है। ठीक है, ये पहली संख्या ज्ञात हो गई है, इसलिए, है ना, इसके नीचे लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया? दूसरी संख्या कितनी है? x धन 15, है ना, इसलिए यहाँ हम दूसरी संख्या, है ना, संख्या बराबर x धन 15। तो अब क्या करेंगे? x की जो वैल्यू है कितनी है?
40, है ना। तो यहाँ पर x के स्थान पर इसका जो मान है वो यहाँ रख देंगे +15, है ना। 40 में 15 जोड़ते हैं कितना आता है 55, है ना। तो अतः वे संख्याएं, है ना, क्या हो जाएंगी 40 व 55, वे संख्याएं 40 व 55 होगी और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम जो है आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। इसमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। संख्या कितनी है 2 और इन संख्याओं में अनुपात कितना है 5:3। ठीक है, यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर यानी क्या है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर जो आंसर आता है ना उसे हम अंतर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक संख्या बड़ी है और एक छोटी है, तभी इनमें अंतर आएगा। तो हमें वे संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने से पहले हम उसको अच्छे से पढ़ लें, अब इसके बाद हम करते हैं हल। ठीक है ना। अब माना कि संख्याएं 5x और 3x है, क्योंकि यहां पर हमें दिया गया अनुपात 5:3, तो हमने इसको x के साथ में लिख दिया, मान लिया कि 5x और 3x है। अब आगे कहा गया है प्रश्नानुसार, क्या कहा गया है कि यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, अर्थात 5x माइनस 3x, ये अंतर इनका कितना हो गया 18, ये हमको प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब 5x में से 3x हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा 2x। अब 2x बराबर 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/2, क्योंकि 2 यहां पर गुणा की क्रिया कर रहा है। जब पक्षांतर करते हैं तो गुणा का भाग हो जाता है। अब 2 से 18 डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करते हैं 2 एकम 2 और 2 नमे 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब संख्या क्या है हमारी 5x और 3x है, तो ये लिखेंगे इसलिए 5x बराबर मतलब 5 गुणा, अब x का मान कितना है 9, हमने लिख दिया 9, तो 5 नमे होता है 45। ठीक है, इसी प्रकार से हमें 3x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहां पर लिखेंगे 3x बराबर 3 गुणा 9, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 3 नमे 27। ठीक है, तो अतः है ना वे संख्याएं, है ना, वे संख्याएं 45 व 27 हैं, है ना। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि दोनों का अंतर यदि ज्ञात करते हैं, देखते हैं तो कितना आ रहा है। देखिए 45 में से यदि हमने 27 माइनस किया, है ना, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं एक दही उधार लेते हैं, तो 15 में से 7 माइनस करते हैं तो बचेगा 8, ये बचे 3, 3 में से 2 करेंगे तो 1, यह क्या अंतर, इसे अंतर कहते हैं, है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर जो आंसर आता है वह इन दोनों का अंतर कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम जांच भी कर सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है वह सही है गलत है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है ना, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब मान लिया कि 3 लगातार पूर्णांक हैं x, x-1 और x-2। ठीक है ना, अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि 3 पूर्णांकों का योग, योग यानी जोड़ कितना है 51 है,
तो 3 पूर्णांक है, पहला x, दूसरा x धन 1 और x धन 2। अब प्रश्न ये आता है कि बहुत से बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर ये x धन 1 कैसे आया। देखिए भैया, यहां पर कहा गया है 3 लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाला, है ना। ठीक है, लगातार का मतलब क्या होगा, एक के बाद एक, जिसे हम क्रमागत भी कहते हैं। यहाँ पर 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग भी आ सकता है प्रश्न में। तो देखिए, लगातार बोले या क्रमागत यानी कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में क्या होता है, कोई सी संख्या आप ले लीजिए, जिसे हम लेते हैं 14, है ना, 15 और 16। ये 3 संख्याएं हो गई, 3 पूर्णांक आप हो गए, लगातार हो गए। देखिए 14 में हमने एक जोड़ा, कितना आया, 15। ठीक है ना। इसी प्रकार से अब ये देखिए 14 में एक जोड़ा 15 आ गया, यानी 14 खुद संख्या है। फिर क्या करेंगे कि 14 में हमने 2 जोड़ा, कितना आया, 16 आया। ठीक है ना, यानी जो पहली संख्या है उसमें हमने क्या माना है, x माना है। अब उसकी अगली संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, यह 14 हमारी पहली संख्या हो गई, हो गई। अब इसके आगे संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने क्या करा, एक जोड़ दिया, कितना आया, 15 आ गया। अब संख्या वही हमारे पास में, कौन सी, x, पहली संख्या यानी 14 है। अब हमें 14 में 2 जोड़ा, कितना आ गया, 16 आ गया। इस प्रकार से यहाँ x प्लस 2 आया है, x प्लस 2। समझ नहीं आया। तो इस प्रकार से हम जब लगातार की हम बात करते हैं तो पूर्णांक पहला हमने x मान लिया है, अगला पूर्णांक आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, है ना, x प्लस 1 या x धन 1, और उससे आगे करेंगे जिसमें 2 जोड़ेंगे, और आगे जाएगा तो x धन 3। क्लियर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्रमागत होती है, तो इसका हमें जो है याद होना चाहिए, क्रमागत मतलब क्या होता है और कैसे ज्ञात की जाती है ना। क्योंकि प्रश्न को हल करने से जरूरी ये है ना, उसको समझा जाए कि ये आया कैसे है ना। सिर्फ हमें आंसर से मतलब नहीं है कि डायरेक्ट हमने प्रश्न उतारा और उसका आंसर लिख दिया। चलिए, तो अब क्या करते हैं, यहां पर देख रहे हैं 3 पूर्णांक हैं, x धन 1 और x धन 2। इनका हमें योग दिया हुआ है 51, तो हमने इनको जोड़ दिया है, ये x धन 1 फिर धन x धन 2। क्लियर। चलिए, अब इस कोष्टक को हटा देंगे। कोष्टक इसलिए लगाया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने कौन सी संख्या यहाँ पर लिखी है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ x धन 1 धन x धन 2 बराबर 51। ठीक है। अब x को हम जोड़ देंगे, कितने x हैं, 1 2 और 3। तो यहां पर हम ले देंगे 3x प्लस 1 और 2 कितने होते हैं, 3। तो 3x प्लस 3 बराबर 51 यानी 51। ठीक है ना। अब जो भी चर राशि होती है, ध्यान रखना है, ए से लगा करके जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं वे सभी चर राशि कहलाते हैं, है ना। ठीक है। तो जो भी कोई आता है तो उसके पास वाला जो पद है उसको हम देखेंगे, ये क्या है, धन 3 है, इसका हम कर देते हैं पक्षांतर। तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर, देखिए 51 अपनी जगह है। अब धन 3 है तो इसका जो पक्षांतर करते हैं तो धन का हो जाता है ऋण यानी माइनस, इस प्रकार से -3 हो गया। अब 3x बराबर 51 में से 3 हम माइनस करते हैं तो आता है 48 यानी 48। x की वैल्यू याद करनी है, तो x बराबर हो जाएगा 48/3। ठीक है ना। अब 3 से हम क्या करेंगे कि 48 को डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 का भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, 1 बचा, 18 हो गया, और 3 6 18 यानी x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। इसलिए अगला पूर्णांक क्या है, x प्लस 1। तो यहां पर हम लिखेंगे x प्लस 1 बराबर, x की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो 16 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 17। इसी प्रकार से हम निकालेंगे x प्लस 2,
है ना, बराबर x का मान कितना है 16 प्लस 2 ऐसा ही है, लिख दिया हमने। 16 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 18 हो गया। तो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से क्या है कि हमारे पूर्णांक कौन कौन से हो गए हैं, है ना, 16, 17 और 18, ये 3 पूर्णांक हमारे यहाँ पर हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे आप लिख देंगे कि अतः, है ना, पूर्णांक 16, 17 व 18 है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।